दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बाबा बड़भाग सिंह के गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवाऊंगा। अब कुछ दिन पहले हम कालेश्वर महादेव मंदिर गए थे, जिसको दृश्य मैंने आपको दिखाए थे। उसके बाद कामाख्या मंदिर गए थे, उसके दृश्य भी मैंने आपको दिए थे। उसके बाद हम बाबा बड़भाग सिंह मैडी वहाँ पहुँचे। ये जो लाइव दृश्य मैंने आपको दिखाए हैं बाबा बड़भाग सिंह के हैं। इसमें भी बहुत सारी कथाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध बाबा बड़भाग सिंह की तपस्थली मैडी उन्ना से 42 किलो इसकी दूरी उन्ना से 42 किलोमीटर है। इसकी गणना उत्तर भारत के प्रसिद्ध स्थलों के रूप में की जाती है। यह पवित्र स्थान सोडी सत्संग बाबा बड़भाग सिंह की तपोस्थली है। 300 वर्ष पूर्व बाबा राम सिंह के पुत्र संत बाबा बड़भाग सिंह करतारपुर पंजाब से आकर यहाँ बसे थे। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के 13वें हमले के बेसुध होकर बाबा जी ने मजबूरन करतारपुर छोड़कर पहाड़ों की ओर आना पड़ा। जब बाबा जी दर्शनी खड्ड के पास पहुँचे, ये जो आपको मैं दिखाई थी अभी साइड में दर्शनी खड्ड थी वो, तो उन्होंने देखा कि अहमद शाह जो अफगानी था, उनकी फौजें उनका पीछा करते करते उनके काफ़ी नज़दीक आ गई थी। इस पर जब उन्होंने ये देखा कि ये फौजें मेरे नज़दीक आ गई हैं, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति, जो उनके पास शक्ति था, उसका उन्होंने प्रदर्शन किया और खड्ड में बहुत ही ज़बरदस्त बाढ़ उत्पन्न कर दी, जिससे ये हुआ कि कुछ तो फौजी जो हैं वो खड्ड में बह गए और जो बचे थे वो हार मानकर वापस लौट गए। उसके बाद बाबा जी एक स्थान पर तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है उस समय इस स्थान पर कोई बस्ती नहीं थी, बिल्कुल जंगली जंगल था। जैसे आपको अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, आफ्टर 300 साल पहले की बातें हैं। एक प्रेत आत्मा थी, वह यहाँ क्षेत्र में आतंक मचाती थी। कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता था तो प्रेत आत्मा अपने कब्जे में कर लेती थी, और जो उनके कब्जे में व्यक्ति आते थे वो कोई बीमार हो जाता था या कुछ पागलों की तरह हरकतें करने लग जाता था, और उनको वो प्रेत आत्मा अपने बस में कर लेती थी। बाबा जी जब तपस्या में भी लीन बैठे थे तो प्रेत आत्मा ने उन्हें भी अपने बस में करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। प्रेत आत्मा द्वारा बार बार बाबा जी की तपस्या को भंग एवं अवरुद्ध करने की कोशिश की गई। बाबा जी ने प्रेत आत्मा से जोरदार लड़ाई शुरू की। इस भयंकर लड़ाई में बाबा जी ने प्रेत आत्मा को चित्त कर दिया। इस आत्मा को पिंजरे में भी, जो प्रेत आत्मा थी, वो पिंजरे में उनको कैद कर लिया, और उसके बाद उन्होंने ये शर्त रखी कि तेरे को मैं तभी छोड़ूंगा अगर तुम दुखी लोगों की सेवा करेंगे। और स्वयं फिर तपस्या में, उसके बाद तपस्या में वह लीन हो गए। यह भी कहा जाता है कि बाबा जी अपने शरीर को धरती पर छोड़कर आत्मा को स्वर्ग लोक के विचरने के लिए भेज देते थे। कुछ समय बाद आत्मा शरीर में पूर्ण प्रवेश कर जाती थी। प्रसिद्ध है कि बाबा जी की आत्मा शरीर छोड़कर स्वर्ग लोक में गई हुई थी, तो काफ़ी दिनों तक वापस नहीं आई। इस पर उनके परिवारजनों ने उन्हें मृत समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि समाधि में बैठने से पूर्व बाबा जी परिवार वालों को ये कह गए थे
कि उनके शरीर को बिल्कुल भी ना छुआ जाए। काफ़ी दिनों के बाद जब बाबा जी की आत्मा शरीर में प्रवेश करने आई तो शरीर ना पाकर काफ़ी निराशा हुई। इस इधर उधर घूमकर इस तरह वह आत्मा इधर उधर घूमकर वापस जाने लगी। तब बाबा जी के परिजनों ने अपनी भूल का एहसास हुआ और वह अपने किए पर पछताने लगे। बाबा जी को अपनी धर्मपत्नी के दुख के वियोग के विलाप सुनकर बहुत दया आई। तब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को रोज़ मिलने का वचन दिया। इस शर्त पर दिया कि वह रोज़ गोबर लिपा करेंगी और जब तक गोबर नहीं सूखेगा तब तक उनकी बाबा जी की आत्मा उनके धर्मपत्नी के संग रहेगी। लंबे समय तक यह सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आया तो गोबर जल्दी सूखने लगा। इस वजह से बाबा जी की आत्मा जल्दी वापस जाने लगी। उसकी पत्नी से यह विछोड़ा सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने एक दिन बाबा जी की आत्मा को अपने पास लंबे समय तक रखने की युक्ति बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने गोबर में ऐसा पदार्थ डाला जिससे गोबर काफ़ी समय तक नम रह सकता था। इस पदार्थ को स्थानीय भाषा में लेस कहते हैं। बाबा जी की आत्मा अपनी धर्मपत्नी के इस कर्म को देखकर काफ़ी परेशान हो गई। उन्होंने फैसला लिया कि आगे से अपनी धर्मपत्नी के साथ कभी नहीं मिलेंगे। इस फैसले का पत्नी ने विरोध करते हुए बाबा जी से अपनी गलती स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की और बाबा जी से यह फैसला बदलने की फरियाद की। उनकी फरियाद का विलाप को देखकर बाबा जी का हृदय तृप्त हो गया और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को वचन दिया कि वह पूरा समय यहाँ आकर उनके संग रहा करेंगे। वह उसी दिन भूत प्रेत आत्माओं से ग्रस्त लोगों को स्वयं भूत प्रेतों से मुक्ति दिलाया करेंगे। तभी से इस धारणा को मानकर लाखों लोग यहाँ आते हैं और अपने दुखों का निवारण करते हैं। वहाँ एकत्रित लोगों ने हमें बताया कि चंद्रगंगा स्नान को भी शुभ माना जाता है। उन्होंने कहा कि चंद्रगंगा में स्नान के लिए हजारों लोग उमड़ते हैं। मान्यता है इस पानी को पीने और नहाने से शरीर के कई प्रकार के विकार स्वयं खत्म हो जाते हैं। इन लोगों ने कहा कि ये कोई भी लोग देशों में रहते हो होली महल्ले के दिन वर्ष में एक बार जरूर रहता है। दोस्तों, मैंने आज आपको बाबा बड़भाग सिंह जी के दर्शन करवाए। होली जो धौलीधार गंगा यहाँ बहती है, जहाँ पे ये माना जाता है कि जिसके शरीर में भूत प्रेत का प्रवेश है तो उनको यहाँ पे नहलाया जाता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ये कैसा लगा आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा बड़भाग सिंह, जय नाथ।